नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। इसे कहते हैं कि अंधेरी नगरी चौपट राजा, जैसा है राजा वैसा है प्रजा। 100 में से 99 है बेईमान। फिर भी ये मौजूदा शासक दल बीजेपी सरकार अपने आप सबको कहते हैं कि हम सब है ईमानदार। जैसे कि अभी 13 मार्च को हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमाते उलमाए हिंद, जमाते उलमाए देवबंद, इसके अलावा जितने भी शिया सुन्नी ऑल इंडिया के मुस्लिम संगठन है, सबके लिए जो कि ये वक्फ बोर्ड आइन कानून बिल को लाए हैं, जो हमारे मजहबी स्वाधीनता और वक्फ बोर्ड के स्वाधीनता आज़ादी के खिलाफ, जो कि हमारे आज़ादी और स्वाधीनता को छीनने की बात आता है, तो ये कानून आइन को हमारे मंजूर नहीं है। इसीलिए ये जो 13 मार्च के दिन जो पार्लियामेंट के पास एक आंदोलन धरना प्रदर्शन के आयोजन किया गया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से। हमारा सारे भारतवर्ष के सारे मुस्लिम भाइयों से यही कहना है कि हमें अपना आंदोलन प्रोटेस्ट धरना प्रदर्शन संविधान आइन कानून के दायरे में मौजूद और कायम रहकारी करना है। इस काले कानून और बिल के खिलाफ, इस बिल के मुखालिफत में। और रही बात जैसे कि ये हुकूमत और सरकार के खिलाफ हमारा लड़ाई है, किसी भी हिंदू भाई और हिंदू समाज के खिलाफ ये लड़ाई नहीं, बल्कि ये हुकूमत के खिलाफ, ये काला कानून वापस लो उसके खिलाफ। इस आंदोलन में सभी कोई हिंदू भाई भी शरीक हो सकते हैं और हमारे विरोधी पक्ष के जितने भी नेशनल इंडिया के गठबंधन के लीडर नेता मंत्री हैं, राहुल गांधी साहब भी इसमें शरीक और हिस्सा लेंगे। रही बात जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात है, वो एक टीवी चैनल में एक इंटरव्यू में क्या कहने लगता है, जैसे कि होली और जुम्मा के दिन 14 मार्च को एक ही तारीख में आए हैं, तो इसके मतलब हम योगी आदित्यनाथ से ये कहना चाहते हैं, वो जो कहते हैं ना कि जुम्मे की नमाज को बाद में भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन जुम्मे की नमाज एक ऐसा है जो कि मुस्लिम समाज में इस्लाम की शरीयत आइन कानून के हिसाब से ये योगी आदित्यनाथ उसके बारे में तो कुछ जानते ही नहीं है। ये सिर्फ मंदिर के घंटा बजाना और ओम नमः शिवाय कहने की बात नहीं है योगी आदित्यनाथ साहब। इसलिए कि ये 4 नमाज़ें ऐसे होते हैं इस्लाम के, जो बगैर जमात के और बगैर मस्जिद में इमाम के पीछे नहीं पढ़ा जा सकता है। जैसे कि जुम्मे की नमाज अकेले घर में नहीं पढ़ सकते हैं, वो इमाम के पीछे जमात के साथ ही मस्जिद में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि ईद के नमाज, वो भी ऐसा ही है, वो भी अकेले कोई शख्स नहीं पढ़ सकते हैं, उसे जमात के साथ इमाम के पीछे पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो मस्जिद में जाकर पढ़े
या ईदगाह में पढ़े। इसके अलावा यही तरीका बकरा ईद में भी है, और इमाम के पीछे उसे पढ़ना पड़ेगा। और एक नमाज वो है जो कि जब किसी की मौत हो जाता है और जनाजे की जो नमाज होता है, उस जनाजे की नमाज भी कोई शख्स अकेले नहीं पढ़ सकता है, उसे इमाम के पीछे ही पढ़ना पड़ता है। इसलिए तुम ये गाइडलाइन सिर्फ मुसलमानों पर क्यों लगा रहे हो? तुम्हें तो गाइडलाइन तुम्हारे हिंदू समाज वाले के होली के त्यौहार के दिन की बात है, उन पे लगाना चाहिए, जो कि मुसलमानों के मस्जिद के सामने जाकर ही होली मनाना पड़ेगा, तभी तुम्हारा होली मनेगा, नहीं तो नहीं मानेगा। इसीलिए हमारा कहना है, जैसे कि अभी तुम्हारे एक डीएसपी ने, जिसकी नाम है कि अनूप चौधरी, वो क्या कहते हैं कि साल में 52 बार तो जुम्मा के दिन होता है। अरे तुम क्या जानोगे इन जुम्मा की और नमाज़ों के बारे में? तुम किसी एक विशेष जाति धर्म वाले के पक्ष लेकर बात करते हो, जबकि संवैधानिक पद पर बैठकर संविधान के कसम और सौगंध खाकर संविधान के खिलाफ किसी विशेष एक जाति धर्म के लिए तुम पुलिस इंस्पेक्टर नहीं हो, बल्कि सबके लिए। अगर तुम ऐसा कहते हो, तुम अपने हिंदू समाज वाले को क्यों नहीं समझाते हो कि तुम्हारे त्यौहार में दारू भांग गांजा सब कुछ चलते हैं, लेकिन इस्लाम एक पाक साफ पवित्र धर्म है। यहाँ पे ना ही कोई हुड़दंगबाजी चलेगा और ना ही मस्जिद के सामने डीजे गाना बजा कर मुसलमानों के साथ उल्टा सीधा व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये हमारा हुकूमत से, आइन से, कानून से और पुलिस प्रशासन से कहना है। अगर ये अनूप चौधरी ये दायित्व कर्तव्यों को पालन नहीं कर सकता है, तो उसे इस राज्यों से हटाकर दूसरे राज्यों पे ट्रांसफ़र कर दो, या तो फिर उसे सस्पेंड कर दिया जाए। यही हमारा कहना है। और ये संविधान के खिलाफ बात करना, जब शासक दल ही उसको समर्थन करते हैं, ऐसे सोच विचार मानसिकता रखने वाले के सपोर्ट में आते हैं, तो फिर देश और समाज और आइन और कानून का रक्षा करेगा कौन? इसीलिए हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन से भी और राहुल गांधी से भी यही कहना है कि सबको अपने अपने मजहबी स्वाधीनता आज़ादी से अपने धर्म को पालन करने का अधिकार हक है। इसलिए होली के दिन में आइन कानून व्यवस्थाओं को इस कदर रखा जाए, जो कि मस्जिद के पास नमाज के वक्त होली खेलने के लिए कोई ना आए और ना मुस्लिम बस्तियों में जाए, ना मुसलमानों के ऊपर ज़बरदस्ती होली का रंग डाला जाए। ये संविधान इसे इजाज़त नहीं देता है। इसलिए सबको अपने अपने त्यौहार अपने अपने ढंग से मनाने का और अपने स्वाधीनता से मनाने का अधिकार हक है। हम तुम्हें तुम्हारे होली मनाने से नहीं रोकते हैं, जिससे कि अमन चैन भाईचारा राष्ट्रीय एकता मोहब्बत कायम रहे। वही काम हर एक सरकार और शासन व्यवस्था को करना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा और थोड़ा देखकर मत छोड़िएगा। पूरा देखने के बाद ही सारे बातों को समझ में आएंगे। इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद अस।